ठीक। तो क्वेश्चन, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आती रहेगी। तो हम लोग क्वेश्चन 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18 क्या, अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध क्या है, समझाइए। तो देखो, यदि प्रकाश की चाल किसी एक माध्यम जैसे निर्वात और वायु के अलावा, मतलब निर्वात ना हो और वायु के अलावा ये दो माध्यम ना हो, ठीक है, से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तनांक आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ मेरे पास है माध्यम 2 तथा माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। चाल, यदि पहला माध्यम निर्वात या वायु है, यदि पहला माध्यम निर्वात या वायु है तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक सापेक्ष माना जाता है, निर्वात के सापेक्ष माना। इसे माध्यम का निरपेक्ष मान या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम एन एम बराबर सी अपान बी द्वारा पर सी क्या है यहाँ पे, सी जो मेरा है, सी सी बराबर जो है वो क्या है, देखो सी मेरा यहाँ पे है प्रकाश की चाल। सी बराबर होता है प्रकाश की चाल। तो सी होता है वो क्या होता है, प्रकाश की चाल होता है, ठीक है। तो सी बराबर प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन और देखो क्या होता है। यह नियम क्या है, माध्यम में अपवर्तनांक का चाल और बी में प्रकाश, बी जो होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, लेंस क्या है। मुख्य रूप से लेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के गुण लिखिए, ठीक। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दो गोलीय पृष्ठ होते हैं लेंस कहलाता है। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है अभिसारी लेंस, उसको हम उत्तल लेंस भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और एक होता है अपसारी लेंस, उसको हम अवतल लेंस बोलते हैं, ठीक। तो उत्तल लेंस किस तरीके के होते हैं, देखो उत्तल लेंस इस तरीके के होते हैं मेरे पास, इस तरीके से उत्तल लेंस बनाए जाते हैं, ठीक है। ये बीच में उभरे हुए होते हैं और किनारों पे कैसे होते हैं, पतले होते। तो ये मेरा हो गया उत्तल लेंस, ठीक। ये उत्तल लेंस होते हैं। तो ये उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की डेफिनेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। उत्तल लेंस की डेफिनेशन है कि अभिसारी लेंस के दोनों ओर के उभरे हुए पृष्ठ होते हैं। यह लेंस बीच में मोटा व किनारों पर पतला होता है, ठीक। अभिसारी लेंस अपने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को मुख्य फोकस पर मिला देता है, ठीक। अब हम आते हैं अपसारी लेंस, अपसारी लेंस या अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या होते हैं, देखो अवतल लेंस इस तरीके के होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। मतलब ये लेंस किनारों पे चकले होते हैं और बीच में पतले होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीक़ा से बने होते हैं ये, ठीक। इनको हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। तो ये मेरे होते हैं अवतल लेंस, ठीक है। और अवतल लेंस को हम क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अपसारी अपसारी लेंस के दोनों ओर के पृष्ठ अंदर की ओर दबे हुए होते हैं। यह लेंस के बीच से पतला व किनारों से मोटा होता है। अपसारी लेंस अपने आने वाले अक्ष के समांतर वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है। यह क्या करता है, इसके ऊपर जो भी किरणें पड़ती हैं उनको ये फैला देता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में क्या है, गोलीय लेंस के संदर्भ में किन शब्दों को परिभाषित कीजिए। जो ये शब्द हमें दिए गए हैं निम्न, इनको हमें क्या करना है, परिभाषित करना है। तो नंबर 1 क्या है, वक्रता केंद्र, ठीक। पहले हम आपको एक चित्र बना के दिखा देते हैं, इसमें हर चीज़ है कहाँ कहाँ पे। तो जैसे ये मेरा होता है मुख्य अक्ष, ठीक है, ये मेरा लेंथ लग गया है, ठीक है।
तो इसका ये M1 और M2 इसको हम बोलते हैं द्वारक, ठीक है। ये यहाँ पे होता है P, इसको हम बोलते हैं ध्रुव, ठीक। और वक्रता केंद्र जैसे यहाँ पे ये C और ये वस्तु रखी होती है यहाँ से P से और A तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, इतनी दूरी को हम U बोलते हैं, वस्तु की दूरी बोलते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ये F है फोकस, तो मतलब यहाँ पे ये फोकस है तो इसको हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। और यहाँ से मतलब इसको हम F से और P तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक। तो और मुख्य तो हम बता चुके, तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो नंबर 1 है क्या, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय लेंसों का प्रत्येक पृष्ठ एक गोलीय लेंस का भाग है। इन लेंसों के केंद्र वक्रता केंद्र कहलाते हैं। नंबर 2 क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, देखो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र क्या होती है, प्रकाश किसी लेंस का केंद्र बिंदु उसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अभी जो मैंने बताया था कैपिटल C द्वारा सेंटर होता है उसे प्रदर्शित करते हैं। द्वारक क्या होता है, द्वारक अभी हमने किया था, जो लेंस के जो भाग होते हैं M1 M2 उसे हम क्या बोलते हैं, द्वारक। तो किसी गोलीय लेंस की वक्रताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। इस तरीके से जो होता है, ये जो होता है मेरा ये व्यास, इसको हम क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फोकस। फोकस क्या होता है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मिलती हैं। उत्तल लेंस पर मिलती हैं, ठीक है, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब उत्तल लेंस पर तो ये मिलती हैं, लेकिन अवतल लेंस पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं। लेंस का फोकस कैपिटल F कहलाती हैं, ठीक। फिर है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, तो लेंस के प्रकाश केंद्र, लेंस का जो केंद्र होता है, प्रकाश केंद्र व उसके मुख्य के मध्य की दूरी की फोकस दूरी कहलाती है। मतलब जो प्रकाशिक केंद्र है और जहाँ पे प्रकाश केंद्र और लेंस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेंस की दूरी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, 21 क्या है, 21 क्वेश्चन नंबर है मेरे पास, गोलीय लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों का अपवर्तन किन नियमों द्वारा होता है, समझाइए। तो नंबर 1 होता है, गोलीय लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अपवर्तन निम्न प्रकार होता है। तो गोलीय लेंस होते, गोलीय लेंस एक कांच का खोखला भाग होता है जिसपे कलई टाइप की कलर किया जाता है, ठीक है। तो नंबर 1 क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। कुछ इस तरीके से होता है, देखो मान लो ये मेरा मुख्य अक्ष है, ये यहाँ पे लेंस रखा है, ठीक है, और ये इसका फोकस F है, ठीक। ये वस्तु रखी है, ये इसके समांतर आई और इससे टकराने के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट रूल हो गया, ठीक। सेकेंड रूल क्या है, जब कोई प्रकाश किरण किसी फोकस से गुजर कर आती है, किसी फोकस से गुजर कर, तो वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस तरीके से जैसे ये मेरा लेंस, ये फोकस F, ये मेरी वस्तु रखी, अब ये यहाँ से आई, इससे टकराने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर ऐसे निकल जाती है, ठीक। तो इसको, ये दूसरा नियम होता है गोलीय दर्पण का, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन मतलब उसका थर्ड पार्ट देखते हैं, क्या थर्ड, जब कोई लेंस, जब कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, मतलब प्रकाशिक केंद्र से अगर गुजरे तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। मतलब जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है
तो वह बिना विचलित हुए उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। देख कुछ इस तरीके, देखो ये मेरा मुख्य अक्ष, ये लेंस हो गया, ठीक है। ये सी है, मतलब वक्रता केंद्र। यहाँ से कोई किरण मेरी आई, यहाँ से टकराने के पश्चात ये आई थी, और टकराने के पश्चात इसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। उत्तल लेंस द्वारा अलग अलग स्थितियों में रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनना। तो क्या है, नंबर 1 वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो यदि वस्तु 2f से दूर रखी है, ठीक है, 2f से दूर, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कैसी होगी, फोकस, फोकस मतलब f तथा 2f के मध्य पर होगी, और प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा, ठीक है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा होगा, ठीक है। और यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो क्या फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, और अत्यधिक कैसा होगा, छोटा होगा, और वास्तविक एवं उल्टा होगा, ठीक। और यदि वस्तु कहाँ पे रखी है, 2f पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f पर ही बनेगा, और वस्तु के बराबर होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा, ठीक। यदि वस्तु 2f बाय एफ के मध्य रखी, मतलब f और 2f, जैसे ये मेरा मुख्य अक्ष है, ये f है और ये 2f है, अगर इन दोनों के मध्य में रखी है, ठीक है, तो जो प्रतिबिंब है वो 2f पर ही बनेगा, 2f के आगे, ठीक है। वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा, ठीक। अगर वस्तु f मतलब फोकस पे रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। अत्यधिक बड़ा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। उल्टे प्रतिबिंब वे होते हैं जो वास्तविक होते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब वे होते हैं जो मुख्य अक्ष के नीचे बनते हैं। जैसे ये मेरा अक्ष, अगर प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो वास्तविक, ठीक। अगर प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है तो आभासी। तो प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी होते हैं, ठीक। अब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य, अगर वस्तु जो है फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखी है तो वस्तु की ओर बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 23 अवतल लेंस द्वारा अलग अलग स्थितियों में रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनना, ठीक है। तो क्या है, देखो नंबर 1 वस्तु की स्थिति। तो वस्तु की स्थिति, अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा, और प्रतिबिंब का आकार कैसा हो, अत्यधिक छोटा होगा, ठीक, और आभासी एवं सीधा होगा। अनंत एवं प्रकाशिक केंद्र के मध्य कहीं भी, मतलब अगर वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य कहीं पर भी रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, एफ एवं प्रकाशिक केंद्र के मध्य होगी। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा होगा। प्रकृति किस टाइप की होगी, आभासी एवं सीधा होगा। लेंस सूत्र क्या है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन को समझाइए। तो देखो लेंस सूत्र को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। नंबर 1 ये मेरा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं लेंस सूत्र। इसको आप याद कर लें अच्छे से, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन लगाएंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। तो b क्या है, यहाँ पे b है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी, ठीक है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी। और u क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, ठीक। और f क्या है, फोकस दूरी। उत्तल लेंस के लिए धनात्मक व अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होती है। लेंस द्वारा आवर्धन क्षमता, ठीक। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होती है। अर्थात लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की ऊंचाई व वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। इसे हम m बराबर इस तरीके दिखाते हैं, m बराबर h डैश अपॉन h बराबर b अपॉन u दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे h डैश क्या है,
प्रतिबिंब की ऊंचाई, h क्या है वस्तु की ऊंचाई, b क्या प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी, u क्या प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी। ठीक है। आवर्धन का मान धनात्मक होने पर प्रतिबिंब सीधा व आभासी होगा एवं आवर्धन का मान ऋणात्मक होने पर वास्तविक व उल्टा होगा। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। ठीक। और यदि m की वैल्यू निगेटिव है तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। ठीक। अब लेंथ की क्षमता क्या होती है उसे देख लेते हैं। लेंथ की क्षमता, तो लेंथ की क्षमता को परिभाषित कीजिए तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का कितना अभिसरण या अपसरण होता है यह उसकी क्षमता कहलाती है। ठीक है। तो क्षमता का लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो P बराबर होता है 1/f मीटर में। तो ये फार्मूला होता है। ठीक है। P बराबर 1/f मीटर में। और एक और फार्मूला होता है P बराबर 100/f सेंटीमीटर में। ये दो फार्मूले होते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। ठीक है। तो अभी तक यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद मित्रों।